गाइस, जैसा कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, मीगोंजी जहाँ पे चली गई होती है वो एक अल्टर होती है। जहाँ पे मीगोंजी बोलने थी कि सर्कुलर अल्टर सडनली मेरे पैरों के नीचे से एक्टिव हो गया है और ये सडनली चेंज होने लगा है। जहाँ पे मीगोंजी वो चारों तरफ को देख रही होती है और देखते देखते बोलने लगती है कि व्हाइट लाइट यहाँ से इमिट होने लगा है और ये स्पेस पावर है जो यहाँ पे इमिट हो रहा है। और जो पावर होती है वो धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जा रही होती है। जहाँ पे मीगोंजी पूरी तरह से शॉक हो गई होती है, क्या हो रहा है। और जो पावर होती है वो पूरी पूरी तरह से ऊपर जा रहा होता है। और इस चीज़ को मीगोंजी स्लाइटली नोटिस करने लगती है कि उसके ऊपर तो कोई खतरा नहीं है ना। तो उसी तरफ दिखाया जाता है कि जो स्पेस पावर होती है पूरी तरह से ऊपर चली गई होती है। और जो जगह जहाँ पे मीगोंजी खड़ी हुई होती है पूरी तरह से लाइटेड थी, वो अभी पूरी तरह से डार्कनेस में भर गई होती है। और मीगोंजी वहाँ पे नोटिस करती है जितनी भी स्पेस पावर ऊपर गई थी वो अभी छोटे छोटे लाइट पार्टिकल में डिवाइड हो गई है। जहाँ पे मीगोंजी उसे देख रही होती है कि जो स्पेस पावर है ये काउंटलेस लाइट में कन्वर्ट हो चुकी है। जहाँ पे मीगोंजी इस चीज़ों को देख रही होती है, बोलने लगती है कि इसका मतलब सब क्या है जो कि ये सब हो रहा है। और उस सब को देख रही होती है तभी एक स्पेस पावर अटैक उसके ऊपर आके लगता है। जहाँ पे मीगोंजी उस स्पेस पावर से बचने लगती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मीगोंजी फिर से वहाँ पे खड़ी हो गई होती है। सडनली फिर से वो बोलने लगती है कि जो टेस्ट है इसका मतलब क्या है। स्पेस पावर जो अटैक आ रहे हैं वो चारों तरफ डायरेक्शन से आ रही है। अगर ये मुझे स्लाइटली भी हिट करे तो मुझे ख़त्म कर देगी। तभी मीगोंजी देखने लगती है कि दोनों दो पावर फिर से वहाँ से आने लगी है जो कि स्पेस पावर होती है। मीगोंजी अपनी तेज़ी से उससे बचती है। फिर मीगोंजी को दिखाया जाता है और काफ़ी सारे अटैक से बच रही होती है और काफ़ी सारे अटैक से बचते हुए आगे बढ़ रही होती है मीगोंजी। फिर हमें दिखाया जाता है कि मीगोंजी बोलने थे कि जो अटैक की इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे करके बढ़ रही है। और इससे बचने के लिए मुझे लगता है कि जो हेवन सीक्रेट डांस है उसे मुझे परफॉर्म करना पड़ेगा जो इसके ऊपर जितना उसका पैटर्न बना है। इसी तरह से फिर मीगोंजी उसी डांस को परफॉर्म करने लगती है जो कि टीएनजी डांस होता है। और इसी डांस को परफॉर्म करते करते मीगोंजी पूरी तरह से खोने लगी होती है। और इसी वजह से जो भी अटैक आ रहे होते हैं उसे काफ़ी आसानी से मीगोंजी डच कर पा रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है मीगोंजी धीरे धीरे करके इधर से उधर जा रही होती है और डांस भी काफ़ी अच्छे से कर रही होती है। और जो स्पेस की अटैक हो रही थी उससे काफ़ी आसानी से भी बच पा रही होती है। फिर मीगोंजी ये जो सोचने लगती है कि इसकी जो डच करते करते उसकी हालत ख़राब होने लगी है क्योंकि जो स्पिरिचुअल पावर होती है ये डांस करने की वजह से वो कंज्यूम हो रहा होता है। और मीगोंजी को एक सेकेंड का भी टाइम नहीं मिल रहा होता इस अटैक से। इसी वजह से वो सोच रही होती है कि जो अटैक है वो अभी तक ओवर नहीं हुआ है और मेरी जो पावर है यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से गिर रही है। और जो मैं जो अटैक को अवॉइड कर पा रही हूँ वो अल्टर उसे absorb कर रहा है जिस वजह से वो अल्टर फिर से धीरे धीरे करके लाइटेड होने लगता है। फिर भी काफ़ी सारी जगह होती है जो अभी भी लाइटेड नहीं होती है, मतलब कि अभी काफ़ी सारे अटैक जो आने वाले हैं। तभी वो सोचने लगते हैं कि हेवन सीक्रेट डांस जो है इसकी वजह से मेरी स्पिरिचुअल पावर काफ़ी तेज़ी से जा रही है। मुझे स्लाइटली भी टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं उससे थोड़ा रिकवर कर सकूं। पर सूरा ने मुझे जो क्रिस्टल मिरर दिया था मैं उसे यूज करती हूँ, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए। तभी मीगोंजी जैसे ही वो क्रिस्टल मिरर को वहाँ पे निकालती है सडनली वो जगह पूरी तरह से धीरे धीरे करके स्लो होने लगता है क्योंकि क्रिस्टल मिरर जो होता है वो टाइम पावर को कंज्यूम रखता है। इसी वजह से हमें दिखाया जाता है टाइम डिक्लारेशन हो गई होती है। जो स्पेस पावर तेज़ी से आ रही होती है वो मीगोंजी के पास पहुंचते पहुंचते काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गई होती है जिस वजह से मीगोंजी को काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है। फिर अपनी इसी वजह से मीगोंजी थोड़ा अपनी पावर को भी वहाँ पे बचा पा रही होती है। बोलने लगती है कि यहाँ पे टाइम पावर की वजह से जितनी तेज़ी से ये आ रही थी धीरे आ रही है। इसी वजह से मैं थोड़ा ब्रेथ भी ले पा रही हूँ और रिकवर करके इसके साथ मैं फिर से डांस कर पा रही हूँ जिस वजह से जो भी टेस्ट था वो आसान हो गया होता है क्रिस्टल मिरर की वजह से। और यहाँ पे मीगोंजी भी काफ़ी ज़्यादा रिकवर हो पा रही होती है और डांस कर पा रही होती है। इस वजह से हमें दिखाया जाता है मीगोंजी भी काफ़ी जो डांस करने लगी होती है। इसी वजह से स्पेस बार के ऊपर भी एक गहरा नॉलेज भी पाने लगी होती है क्योंकि जो स्पेस पार आ रही होती है उसे भी वो कंट्रोल करना सीख पा रही होती है इस डांस की वजह से।
तभी वो बोलने लगती है कि हेवन सीक्रेट डांस खाली बचने की काम नहीं आती, इसकी वजह से तुम स्पेस पावर को भी यूज करना सीख पाओगे। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो टेस्ट होता है मीगोंजी के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो गई होती है, और स्पेस पावर जो जो प्लेटफॉर्म होता है पूरी तरह से ब्राइटन हो गई होती है। इसका मतलब है कि मीगोंजी अपने काम में सक्सेस हो पाई होती है, और नाचना भी वो बंद कर चुकी होती है। दूसरी तरह हमें दिखाया जाता है जैसे वो अल्टर पूरी तरह से लाइटनिंग हो जाता है, वहाँ पे मीगोंजी अकेली खड़ी होती है। सडनली वो कुछ नोटिस करती है कि वहाँ पे एक पीकॉक का फंटम आ गया होता है, जो कि पीकॉक डेमन एम्परर हुए होती है प्रीवियसली। जैसे मीगोंजी उन्हें देखती है तभी एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो गया होता है।